आइए तेज रफ्तार के साथ खबरों पर डालते हैं नजर। नए साल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात वासियों को तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट एम्स की रखी आधारशिला, कहा गुजरात को मजबूत करेगा एम्स। पीएम ने कहा चुनौतियों से भरा रहा साल 2020, इस साल स्वास्थ्य ही संपदा है, मिली सीख। पीएम ने कोरोना योद्धाओं को भी नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने की सलाह दी। कहा मैंने कहा था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, अब कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना के खिलाफ भारत तैयार, पीएम ने भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। हर तबके तक वैक्सीन पहुंचाना हमारा लक्ष्य। जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। कहा आयुष्मान भारत से आम लोगों को मिला फायदा, हमने 6 साल में 10 एम्स पर शुरू किया काम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी को किया गिरफ्तार। काफी समय से दुबई में था आतंकी, सीमापार बैठे पाकिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन आया सामने। वहीं एलओसी पर भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक जवान ढेर और एक पोस्ट भी तबाह। साल 2020 बना आतंकियों के लिए काल। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इस साल 225 आतंकी मारे गए, 46 टॉप कमांडर ढेर। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन 46 टॉप कमांडर से वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर फिर से अत्याचार। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों की भीड़ ने पहले मंदिर में की तोड़फोड़, फिर आगजनी की। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा पाकिस्तान में इमरान की नहीं बल्कि तालिबान की सरकार। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर। इमरान की सरकार तो वहाँ नहीं है, बल्कि अजहर मसूद की सरकार है। सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है, वो तो पूरी तरह तालिबानी मानसिकता और आतंकी मानसिकता के लोग वहाँ पे वो और उस तरह की मानसिकता हो चुकी है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर बोले बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन, गैर मुस्लिमों के लिए शमशान बना पाकिस्तान। हिंदू बेटियों के अपहरण और मंदिरों का टूटने पर जवाब दे पाकिस्तानी सरकार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी साजिश नाकाम। हीरानगर इलाके में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, पाक की ओर से आए घुसपैठियों ने किया हमला। जबकि सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चला बड़ा सर्च ऑपरेशन। आधुनिक तकनीक वाले कम्युनिकेशन सेट थौराया एक्टिवेट होने के बाद पुलिस, सेना, बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन। पुलवामा के कोर बैटल स्कूल पहुंचा भारत। आतंकियों को पस्त करने के लिए सैनिकों को किया जाता है तैयार। बैटल स्कूल में 14 दिन का कोर्स उन जवानों और अफसरों के लिए है जो एलओसी पर पोस्टिंग पाते हैं। छत्तीसवें दिन भी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कड़ाके की सर्दी के बीच लगातार डटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसानों की भूख हड़ताल जारी। कृषि कानून के खिलाफ हर दिन 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं किसान। आज होने वाला किसानों का ट्रैक्टर मार्च रद्द। सरकार के साथ वार्ता में बनी सहमति के बाद किसानों ने लिया फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी जानकारी। जबकि मध्य प्रदेश में किसान नेता आंदोलन के समर्थन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संयुक्त किसान मोर्चा के 7 सदस्यीय कमेटी के 2 वरिष्ठ सदस्य करेंगे मीडिया से बातचीत। पंजाब में मोबाइल टावर तोड़ने के मामले में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सख्त मामले का संज्ञान लिया। सीएम कैप्टन से कार्रवाई करने को कहा। उधर अमृतसर से दिल्ली की तरफ कारों और मोटरसाइकिल से युवाओं का कूच। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पहुंचे दिल्ली। केरल में विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। सर्वसम्मति से कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास। शुरुआत में बीजेपी विधायकों ने किया था विरोध। साल 2020 का आज आखिरी दिन। दुनिया के कई देशों में जश्न। कोरोना महामारी के लिए याद किया जाएगा ये साल। कोरोना के चलते केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। वहीं दिल्ली में आज से 2 दिनों का नाइट कर्फ्यू। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जारी।
नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी। करीब 3000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे तैनात। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रहेंगे बंद। सीपी यानी कनॉट प्लेस में ज्यादा भीड़ भाड़ को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का यह फैसला। नए साल के जश्न को लेकर तैयार गोवा में टूरिस्टों की उमड़ी भीड़। 40 से 50 लाख टूरिस्ट पहुंचे। गोवा प्रशासन के मुताबिक सभी कोरोना गाइडलाइंस का रखा जा रहा है ध्यान। योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर लगाई पाबंदी। कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। पंजाब सरकार ने नए साल को लेकर जारी की गाइडलाइंस। आज रात 9:30 बजे तक सभी बार, रेस्टोरेंट और पार्टी हॉल बंद करने का आदेश। बेंगलुरु में भी नए साल का जश्न रहेगा फीका। 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू। कोरोना महामारी के मद्देनजर राजस्थान सरकार सतर्क। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का लिया फैसला। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। नए साल के मौके पर जारी कर्फ्यू गाइडलाइंस के बाद जयपुर में नए साल का जश्न पड़ा फीका। पर्यटकों की संख्या में कमी आई। होटल कारोबारी परेशान। चंडीगढ़ वासियों का नए साल का जश्न नहीं पड़ेगा फीका। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने का लिया फैसला। पटनीटॉप में 2 दिवसीय विंटर कार्निवल का आयोजन है। संगीत, कैंप फायर के साथ ही लोगों को डोगरा संस्कृति से भी करवाया जाएगा अवगत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक सरकार ने बढ़ाया। नई गाइडलाइंस की गई जारी। होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार रात 11 बजे तक खुले। जबकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क केरल सरकार। 1 जनवरी को सभी सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी का आदेश। आज भी रात 10 बजे तक बंद करना होगा समारोह। केरल के मलप्पुरम ट्रैफिक विभाग ने जारी की एडवाइजरी। नए साल के मौके पर बॉर्डर नहीं कर पाएंगे पार। जबकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रामीणों से की मुलाकात। जनसंपर्क अभियान के तहत आदिवासी इलाकों का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। टीएमसी के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल से राज्यपाल पद से हटाने की मांग। टीएमसी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा। उधर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा संविधान के हिसाब से आवाज उठा रहे हैं राज्यपाल। अगले चुनाव में हारेगी टीएमसी। कोलकाता में मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई की छापेमारी। यूथ टीएमसी के महासचिव के अलग अलग ठिकानों पर रेड। लुकआउट नोटिस के बाद टीएमसी महासचिव फरार। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर मुंबई कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मुंबई कांग्रेस महासचिव ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। महाअघाड़ी सरकार पर कांग्रेस को दरकिनार करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा, अच्छे से चल रही हमारी सरकार। साथिका 5 साल तक चलेगी सरकार। एक इंटरव्यू में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिशों में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलेगी। अपना कार्यकाल पूरा करेगी ये सरकार। भदोही में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कालीन उद्योग को देंगे बड़ी सौगात। कारपेट एक्सपो मार्ट का करेंगे उद्घाटन। कालीन कारोबार को मिलेगा फायदा। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल आज आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इस नई वेबसाइट से रेल टिकट बुकिंग करने में आसानी हो जाएगी। सीएम केजरीवाल आज दिल्ली वालों को देंगे नए साल का तोहफा। चांदनी चौक में बनी 1.3 किलोमीटर लंबी रोड का करेंगे उद्घाटन। आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर कैश लेन हो जाएगी बंद। 1 जनवरी को नेशनल हाईवे के टोल से निकलने के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। यूपी में धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया विरोध। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यूपी में सभी मठ और मंदिर सुरक्षित हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस बीच मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर दजुकोउ घाटी में भीषण आग पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। इससे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रात बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बड़ा हादसा। खाई में गिरी 27 यात्रियों से भरी बस। हादसे में एक की मौत, एक घायल, 25 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रॉली और कैंटर में टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत 2 की मौत। यूपी के संभल में कोहरा बना काल गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। मौके पर 3 लोगों की मौत, आरोपी चालक फरार। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का अनियंत्रित ट्रक पुल से गंगा नदी में जा गिरा। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के त्रिशूर में 7 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल।
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बाल बाल बची जान। रणथंभौर जाते वक्त कार का हुआ एक्सीडेंट, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी के आगरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। हरियाणा के रोहतक में सनसनीखेज वारदात, शादी के लिए कोर्ट जा रहे प्रेमी जोड़े की हत्या। पुलिस ने लड़की की 2 रिश्तेदारों को किया गिरफ्तार। इस मामले में सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं महाराष्ट्र के बीड में गैंगरेप पीड़िता को गांव छोड़ने का फरमान, पंचायत के आदेश के बाद मचा बवाल, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के फिरोजाबाद में टीटी पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप, महिला की शिकायत पर पुलिस और भीड़ ने जमकर पीटा। उधर ग्रेटर नोएडा में कारोबारी से 13 लाख रुपए की लूट, केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में लगी है पुलिस। गुजरात के वडोदरा में एनआरआई के साथ छेड़खानी, पैसे डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटे। ओडिशा के कटक में पुलिस ने 100 किलो नकली पनीर जब्त किया, लंबे वक्त से चल रहा था नकली पनीर का कारोबार। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। आज और सताएगी सर्दी, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान। क्योंकि दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने बढ़ाई और मुश्किलें, विजिबिलिटी बेहद कम होने से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। दिल्ली में हाड़ कांपाने वाली सर्दी ने ऑटो ड्राइवर्स की बढ़ाई मुश्किल, ठिठुरन बढ़ने से सवारियों में आई कमी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली में रैन बसेरों में बढ़ रही है भीड़, हाड़ कांपाने वाली सर्दी के बीच बेसहारा बेघर लोगों का सहारा बन रहे हैं रैन बसेरे। वाराणसी में प्रचंड ठंड पर भारी आस्था, गलन वाली सर्दी के बावजूद गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिखे लोग। कानपुर में शीतलहर का कहर, घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानी, हाड़ कांपाने वाली सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सर्दी से बेहाल राजस्थान, सूबे के हिल स्टेशन माउंट आबू में -4 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड का सितम जारी है, प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे खोले गए हैं। द्रास की तरफ जाते हुए जोजिला सुरंग में फंसे 106 वाहन, राहत बचाव कार्य में जुटा बीआरओ, एक एक करके वाहनों को निकाला जा रहा है। जबकि अगली खबर की अगर बात करें तो बर्फबारी के चलते शिमला में बढ़े पीने की पानी की किल्लत और घर और रास्तों पर जमी बर्फ की चादर, बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। नए साल से पहले हो रही बर्फबारी के कारण धर्मशाला में उमड़े पर्यटक, 2 जनवरी से होटल में एडवांस बुकिंग, पर्यटकों को देख कारोबारियों के चेहरे खिले। पंजाब के लुधियाना में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री तापमान में लोगों की छुट्टी कपकपी, घने कोहरे ने किया जीना मुहाल। अलीगढ़ में शहीद सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, गांदरबल में आतंकियों के हमले में शहीद हुआ था जवान। वहीं लुधियाना में रेलवे लोको शेड में लगी रेलवे के आधुनिक उपकरणों की एग्जीबिशन, प्रदर्शनी देखने उमड़े कई राज्यों के व्यापारी। गुजरात के सूरत में पैडी दादी के नाम से मशहूर मीना मेहता महिलाओं को फ्री में बांटती हैं सैनिटरी नैपकिन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुएं में गिरा गाय का बछड़ा, गांव वालों की मदद से बछड़े को निकाला गया कुएं से बाहर। एमपी के इंदौर में बनी शिक्षा की दीवार और नेकी की दीवार, इसके जरिए जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी किताबें, कपड़ा और भोजन। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में कई कौओं की अचानक मौत से हड़कंप, जांच के बाद एवियन फ्लू की हुई पुष्टि। देश में 24 घंटे में 21,821 नए कोरोना केस आए सामने, एक दिन में 299 मरीजों की मौत, 24 घंटे में इलाज से 26,139 लोग ठीक हुए। जबकि नए कोरोना स्ट्रेन की एनसीआर में हुई एंट्री, नोएडा में मिला यूपी का दूसरा केस, यूनाइटेड किंगडम से लौटे 188 लोगों की हुई थी जांच। दिल्ली में 4 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि, भारत में कोरोना के नए स्वरूप से अब तक 25 केस सामने आए हैं, पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट किया गया है। जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं।
यूपी की जेलों में बंद कैदियों को अब नहीं मिलेगा पैरोल। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। बिहार के गया में बोधगया समेत कई बौद्ध मठ खोले गए हैं। पर्यटन सीजन के बावजूद कम संख्या में ही पहुंच रहे थे पर्यटक। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 17,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामले 2 करोड़ के करीब पहुंचे हैं। 3,43,000 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। चीन के वुहान में 10 गुना ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अप्रैल के आखिर तक वुहान में 4,80,000 लोग कोरोना संक्रमित। यमन के अदन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका। कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर विमान की हुई थी लैंडिंग। ब्लास्ट में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है।